Hello children of the Brain Shapers School and those of 11th and 12th class. Today I am taking the last portion of differential calculus and I will try to begin the integral calculus also. Actually calculus has two parts, differential and integral. So we were dealing with differential. तो आज हम ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स. मैंने आपको पढ़ा दिया था तो उसको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि अगर कोई भी रिलेशन है जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, जैसे ये एक x और y दो वेरिएबल्स हैं. x चेंज हो सकता है, x की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 1/2 √5 कुछ भी हो सकता है और उसी अनुसार y हो सकता है कुछ भी. अब अगर कोई कहे कि dy अपॉन dx का क्या मतलब है तो हम उससे कहेंगे कि dy अपॉन dx कब की बात आप कर रहे हैं. तो वो कहेगा dy अपॉन dx बताइए जबकि x की वैल्यू 6 है तब की हम बात कर रहे हैं. जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कोई कि कोई बच्चा अपनी मां पे कितना डिपेंड करता है, तो पूरा क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा अपनी मां पे कितना डिपेंड करता है जबकि बच्चे की एज 10 इयर्स है या जबकि बच्चे की एज 10 मंथ है, 5 मंथ है. तो अलग अलग डिपेंडेंस आएगा. तो ये है रिलेशन, इसकी वैल्यू का क्या मतलब है जबकि x इक्वल टू 6 है. तो आप x की वैल्यू बदल बदल के y की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू आप बदल बदल के 1 2 -1 हाफ जो भी और y की वैल्यू निकालेंगे और उससे आप x और y के बीच में पॉइंट्स निकाल लेंगे. जैसे कि आपने x को 1 यहां रख दिया, देखिए 1 रखेंगे तो x यहां 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो ये 3 - 7 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 3 - 7 - 4 ये 4 आ जाएगा. तो अपन पॉइंट ले लेंगे 1 4 तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू 4 तो ये बन गया पॉइंट. तो इस तरह से इस ग्राफ के लिए, इस रिलेशन के लिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. जैसे मान लीजिए सारे पॉइंट आ गए. अब हम इनको मिला के और x और y के बीच का एक ग्राफ बना लेंगे. ये ग्राफ बता रहा है कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है. जब x इक्वल टू 6 है, मतलब ये 1 है 2 3 4 5 6, उस समय आप ग्राफ पे जाइए, ये पॉइंट आ गया. इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए. टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो केवल उसी पॉइंट पर टच करे. तो एक टेंजेंट खींचिए और टेंजेंट की जो लाइन है स्केल से मिला लेंगे, वो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है, ये पॉइंट P हो गया, जो भी एंगल बनाती है. जैसे मान लीजिए ये एंगल आ गया 32 डिग्री, तो जो tan 32 है वही वास्तव में dy बाई dx होगा जबकि x इक्वल टू 6 है. दिस इज मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx. ठीक है, समझ में आया. तो उसी को हम बोलते हैं कि dy अपॉन dx. कोई पूछे व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो आप कहेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा, फिर थीटा इज द एंगल टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व मेक्स विथ x एक्सिस. तो यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx. अब याद आया कि इसी पे बेस्ड एक और चीज है मैक्सिमा एंड मिनिमम. वो मैं आपको बता दूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस्ड है. मैक्सिमा एंड
मिनिमा। कोई भी रिलेशनशिप है, हम टॉपिक ले रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y का एक एक्सप्रेशन है x के रूप में, कुछ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x या एक्स क्यूब जो भी। उसके लिए मान लीजिए हमने ग्राफ खींचा, तो ग्राफ मान लीजिए इस तरह का आ गया, ठीक है, इस तरह ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ में जो ये पॉइंट है A1, इसका नाम रख दीजिए, इसका रख दीजिए A2, A3, A4। ये जो A1, A2, A3, A4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम मैक्सिमा कहते हैं। मैक्सिमा इनको बोला जाता है। और ये जो पॉइंट हैं B1, B2, B3, इनको हम मिनिमा कहते हैं। B1, B2, ये कॉमन लग रहा है, B3, इनको हम लोग बोलते हैं मिनिमा। अब आप कहेंगे कि भाई ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये क्या है, ये क्या है? ये भी तो ग्राफ कर्व पर एक पॉइंट है, ये क्या है? तो ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। क्योंकि आइए मैक्सिमा के डेफिनेशन लेते हैं। देखिए मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम नहीं होता। मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा वैल्यू जो एक होती है, एक ही होती है, इकलौती होती है। और मिनिमम भी सबसे कम होती है। ये मैक्सिमा है और मिनिमा है। दीज आर नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमा का मतलब है कि वो वैल्यू जिससे इधर और उधर जाने पर वैल्यू फॉल होती है। तो डेफिनेशन आप जान लीजिए, डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमा इज दैट वैल्यू द स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम विच शोज ए फॉल ऑफ वैल्यू। ये मैक्सिमा है, इसके थोड़ा सा इधर चलिए तो वैल्यू कम हो जाएगी, इधर भी कम हो जाएगी। ये मैक्सिमा है, इसके इधर इधर चलिए वैल्यू कम हो जाएगी। ये भी मैक्सिमा है। अब मिनिमा की डेफिनेशन है कि मिनिमा इज दैट पॉइंट अ स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम विच, जिससे थोड़ा भी खिसकने पर वैल्यू बढ़ती है। स्लाइटेस्ट डेविएशन फ्रॉम विच शोज ए राइज ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो अब अगर हम मैक्सिमा पर टेंजेंट डालेंगे, ये तो वो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और मिनिमा पर अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, वो 0 है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ, दोनों के लिए जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो tan थीटा भी 0 है, क्योंकि tan 0 0, जो कि dy बाई dx होता है। तो याद रखें dy बाई dx 0 होता है। अगर dy बाई dx 0 हो जाए यानी ये मैक्सिमा की बात हो रही है या फिर मिनिमा की बात हो रही है, क्योंकि मैक्सिमा पर ही dy बाई dx 0 होता है और मिनिमा पर भी dy बाई dx 0 होता है। ठीक है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की पहचान है। अब हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमास और कैसे निकालेंगे मिनिमास? देखिए अगर आप dy बाई dx यहां पर देखें, इस पॉइंट पर, ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा, क्योंकि इस पॉइंट के एक तरफ वैल्यू उठती है, एक तरफ गिरती है, इसीलिए ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। जिस पॉइंट के दोनों तरफ वैल्यू गिरती है वो मैक्सिमा है, इसके दोनों तरफ वैल्यू उठती है वो मिनिमा है, और बाकी
पॉइंट्स ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि उनकी एक तरफ वैल्यू उठती है एक तरफ गिरती है। एक और बात आप देख लें कि मैक्सिमा जो है वो जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा हो। आप देखिए ये मैक्सिमा सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो मैक्सिमा है वो किसी किसी मिनिमा से भी कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपन आगे चलें और ये एक मैक्सिमा बन जाए, तो ये मैक्सिमा जो है देखिए इस मिनिमा से भी कम है। ये देखिए ये वैल्यू इस मिनिमा से भी कम है। तो मैक्सिमा का मतलब कोई मैक्सिमम होता नहीं है। मैक्सिमम मतलब जहां वैल्यू दोनों तरफ गिरे, तो भाई यहां दोनों तरफ गिर रही है इसलिए मैक्सिमा है, यहां दोनों तरफ उठ रही है इसलिए मिनिमा है। डेफिनेशन की बात है। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम नहीं और मिनिमा का मतलब मिनिमम नहीं। ठीक है। अब क्या है कि जैसे यहां पर आप देखिए, अगर हम यहां पे एक टेंजेंट डालें तो टेंजेंट ये एंगल बनाएगा, यानी थीटा पॉजिटिव है। और अगर आप यहां टेंजेंट डालेंगे तो थीटा 0 है, और यहां डालेंगे तो थीटा देखिए ये निगेटिव है। एंगल हमेशा हम इधर से ही नापते हैं, इधर से ही। तो यहां थीटा जो है वो 90 से ज्यादा है, और tan 90 से ज्यादा अगर है वो तो निगेटिव आ जाएगा। यानी यहां पर dy/dx पॉजिटिव है और यहां dy/dx निगेटिव है, और यहां 0 है। देखिए यहां पॉजिटिव है, फिर थोड़ा कम 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 होते होते 0 हुआ, 0 से फिर निगेटिव हो गया। तो जब आप मैक्सिमा को क्रॉस करते हैं तो dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव होती है, मतलब गिरती जाती है। और जब आप मिनिमा को क्रॉस करेंगे तो dy/dx की वैल्यू, जैसे यहां पे आप टेंजेंट डालेंगे ये तो ये वैल्यू निगेटिव, और यहां टेंजेंट डालेंगे तो ये वैल्यू देखिए ये पॉजिटिव है। तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे dy/dx, यहां पर dy/dx माइनस में है, और यहां पर dy/dx प्लस में है। तो मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं तो माइनस से 0 होते हुए प्लस हो जाता है, यानी यहां पर dy/dx की वैल्यू बढ़ती है। तो dy/dx की वैल्यू यहां घटती है, यहां बढ़ती है। इस बात को हम चेक करेंगे कि जो dy/dx है उसकी वैल्यू में जो चेंज है, यानी d यानी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी dy/dx का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू यहां बढ़ती जाती, यहां घटती जाती है। मतलब ये वैल्यू यहां निगेटिव होती है। कहां? एट मैक्सिमा। मैक्सिमा पर ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, फिर 0 होता है, फिर x बढ़ने पर ये वैल्यू घटती जाती है, मतलब निगेटिव होती है। तो एट मैक्सिमा दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं d2y/dx², जो कि निगेटिव होता है। ठीक है। और मिनिमा पर क्या होता है, यहां पर dy/dx पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, फिर बढ़कर पॉजिटिव हो जाता है, यानी बढ़ता है। तो एट मिनिमा जो dy/dx की वैल्यू है, देखिए dy/dx तो 0 होता है मैक्सिमम इन दोनों पर, लेकिन dy/dx का d/dx यानी उसका चेंज, जिसे कि हम कहते हैं d2y/dx², और वो होता है पॉजिटिव। बस यही पहचान है मैक्सिमा से मिनिमा की। फिर से सुन लें, मैक्सिमा पर भी dy/dx 0 है, मिनिमा पर भी dy/dx 0 है। यानी dy/dx 0 है तो इससे समझ में नहीं आया कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, पर यह समझ में आ गया कि या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखिए dy/dx की वैल्यू कुछ आ गई, जैसे 2 आ गई, यानी ना तो वो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। dy/dx की वैल्यू 0 आ गई, यानी वो तो या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब आप कहेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो उसकी पहचान ये है कि d2y/dx² निकालिए। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो वैल्यू मिनिमा है, और d2y/dx² निकालिए, अगर वो वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो वो मैक्सिमा है। ये पहचान होती है।
ठीक है, तो इन बातों को हम मिटा रहे हैं यहां पे, इन बातों को आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो इससे मिल जाती है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की पूरी मेथड। मेथड क्या है मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, और आप बार बार उसे पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो उसका आंसर है गिवन, ये आपको दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या करिए, स्टेप 1 फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालिए और फिर इक्वेट इट टू 0, इसको 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि dy बाई dx जब 0 होगा तभी मैक्सिमा या मिनिमा होगा। इक्वेटेड टू 0, और उसको 0 करके जो इक्वेशन बने उसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके आपको कंडीशंस मिल जाएंगी और वो कंडीशंस बताएंगी कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो सॉल्व टू फाइंड कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा कंडीशन या मिनिमा की कंडीशन या दोनों की कंडीशन। भाई पता लगा किसी में मैक्सिमा भर आ रहा है, मिनिमा आ ही नहीं रहा। जैसे कोई ग्राफ अगर ऐसा है तो उसमें केवल मैक्सिमा है, मिनिमा है ही नहीं। कोई ग्राफ ऐसा है उसमें केवल मिनिमा है। कोई ग्राफ ऐसा है तो भाई मैक्सिमा भी है, ये देखिए मिनिमा भी है, ये भी मिनिमा है यहाँ। तो हो सकता है 2 मिनिमा हो, 1 मैक्सिमा हो, 1 मिनिमा हो, 1 मैक्सिमा हो सकता है ग्राफ इस तरह का हो कि एक मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है कि कोई मैक्सिमा मिनिमा हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे हो गया ये, अब यहां पे कहां मैक्सिमम मिनिमम है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हैं तो इधर चलने पर वैल्यू बढ़ती है, इधर वैल्यू गिरती है, यानी ये ना मैक्सिमा है ना मिनिमा। यहां देखो ना मैक्सिमा ना मिनिमा, इसमें मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हर संबंध में मैक्सिमा या मिनिमा हो ही, क्योंकि मैक्सिमा वो है कि जिसके पहले वैल्यू कम रहे, बाद में भी कम हो, बीच में सबसे ज्यादा हो, उनके मुकाबले, उन कम के मुकाबले ज्यादा। तो देखिए इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए। तो किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा है कि नहीं, ये भी हमें पता लगाना पड़ता है। अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, जो भी फिर आता है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y विच एवर एग्जिस्ट। मतलब y का मैक्सिमा या मिनिमा निकालिए जो भी अस्तित्व में, जो भी एग्जिस्टेंस में हो। मैक्सिमा हो तो वो निकाल लीजिए, मिनिमा हो तो वो निकाल लीजिए, नहीं है तो बता दीजिए कि नहीं है, दोनों हो तो दोनों निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले dy बाई dx निकालेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, फुल स्टॉप। dy बाई dx निकालिए, फिर इक्वेटेड टू 0, उसको सॉल्व करके कंडीशन निकाल लीजिए। दूसरा पॉइंट है, फिर आप निकालिए फाइंड dy बाई dx, dy dx, यानी जो dy अपन dx आया है उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसको बोलते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये निकाल लीजिए आप, और फिर जो ये कंडीशन आई है, इन कंडीशन को उठा के इसमें रखिए d2y बाई dx स्क्वायर में, और देखिए कि वो पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा। क्योंकि हमने आपको बताया था अगर वो d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो वो मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी, और d2 स्क्वायर बाई d2y अपन dx स्क्वायर अगर निगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी। तो आप क्या करेंगे, ये जो कंडीशंस आई हैं इसको आपने सॉल्व कर लिया, कुछ आ गया। अब इन कंडीशंस को वहां पर ले जाके d2y अपन dx स्क्वायर में पुट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा। ये तीसरा स्टेप है कि पुट दोज कंडीशंस फाउंड इन
स्टेप वन में जो कंडीशंस आई थी उनको रख दीजिए इन d2y/dx²। अब यहां पे केस ए लेते हैं। इफ d2y/dx² कम्स पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव आता है तो ये जो कंडीशन होगी, जिस कंडीशन ने उसको पॉजिटिव बनाया है, देन दैट कंडीशन करेस्पॉन्ड्स टू मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आ गया ना, तो पॉजिटिव मिनिमा के करेस्पॉन्ड है। ठीक है। और अगर आपने कंडीशन रखी कहां, d2y/d² में, और अगर वो निगेटिव आ गई तो देन दैट कंडीशन करेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमा। अब इफ d2y/dx² comes negative, then that condition, जिस कंडीशन के कारण वो निगेटिव आया है, corresponds to मैक्सिमा। तो फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा निकाल लीजिए। तो आपने जब कंडीशन को ले आके रखा d2y/dx² में, तो अगर वो पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा, निगेटिव आ गई तो मैक्सिमा, और मान लीजिए 0 आ गई तो ये तीसरा केस लीजिए कि इफ d2y/dx² इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो मैक्सिमा आया ना मिनिमा आया। इसका मतलब ये निकला कि मैक्सिमा है या मिनिमा है ये हमें पता नहीं लग पाया। तो हम क्या करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके लिए स्टेप 4 पे जाइए। स्टेप 4 ये है कि फाइंड d3y/dx³, यानी d2y/dx² जो आया था ना, उसको आप d/dx कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको निकालिए एंड फिर उसके बाद क्या करिए, इक्वेट इट टू 0। फिर से अपन एक तरह से शुरुआत में पहुंच गए। ये जो आपने निकाला उसको 0 के बराबर करिए और सॉल्व करके कंडीशंस निकालिए, काहे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशंस आ जाएंगी। अब वो या तो मैक्सिमा की होंगी या मिनिमा की होंगी। तो फिर क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि वो जो कंडीशन हैं वो मैक्सिमा की हैं कि मिनिमा की हैं। 0 एंड फाइंड द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5th का ए लेंगे, ए नहीं 5th ले लेंगे, फाइंड d4y/dx⁴ निकालिए। और इसमें जो कंडीशंस आई हैं स्टेप 4 से, उनको ले जाके यहां रखिए। पुट कंडीशंस obtained from step 4 in it। अब यहां पे पहला केस, इफ d4y/dx⁴ इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, तो देन दैट कंडीशन करेस्पॉन्ड्स टू क्या, मिनिमा। तो मिनिमा निकाल लीजिए। और अगर
लोग फिर बी लेंगे कि अगर d4y अपॉन dx पावर 4 इज नेगेटिव आ गया, देन दैट कंडीशन corresponds to क्या, मैक्सिमा। ठीक है, तो निकाल लीजिए फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, निकाल लीजिए जो भी वहां पर होता हो, विच एवर एग्जिस्ट्स, जो होता हो। किंतु अगर d4y अपन dx पावर 4 पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, निगेटिव आया तो मैक्सिमा, और अगर 0 आ गया तो देन तब क्या करिए, तब जाइए स्टेप 6 में और निकालिए d5y अपॉन dx पावर 5 एंड इक्वेट इट टू 0 टू फाइंड कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड 0 एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। तो यहां पर आज जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो dy अपॉन dx होता है वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन 1 कि y का मैक्सिमा है, ऑप्शन 2 y का मिनिमा है, ऑप्शन 3 y का या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है या दोनों है, ऑप्शन 4 ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमा है। ठीक है, तो इसको आप फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर एक सवाल भी मैं आपको करवाना चाहता हूं, पर चलिए हम अगले लेक्चर में करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा सवाल दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। थोड़ा एक जनरल सवाल करवा देते हैं d2y वगैरह निकालने का। जैसे क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन 3 sin x, तो निकालिए फाइंड d3y अपॉन dx क्यूब, इसको निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। y है 3 sin x, तो आपको निकालना है d3y। d3y का मतलब कि dy अपॉन dx क्यूब का मतलब होता है dx dx dx, ये जान लीजिए। तो यहां भी लग जाएगा dx dx dx। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन निकाल लेंगे, इतनी वैल्यू d ऑफ 3 sin x अपॉन dx, ये कितना होगा dd ये है, और d ऑफ 3 बाहर आ जाएगा और d sin x बाई dx बन जाएगा cos x, और नीचे आ गया dx dx। ठीक है, 3 बाहर आ गया और d sin x बाई dx बन गया cos x। अच्छा, ये क्या है, ये वही d3y अपॉन dx क्यूब। अब क्या है, अब इसको देखिए कि d cos x बाई dx क्या है, तो ये हो जाएगा 3d बाई dx, और d cos x बाई dx क्या है, माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, इस माइनस को बाहर खींच लीजिएगा तो
तो -3 और देखिए अब क्या बच्चा d sin x बाई dx। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये आप जानते हैं cos x होता है, तो ये बन गया -3 cos x। इस तरह का डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आंसर आपको आ गया। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, ठीक है, फाइंड dy अपॉन d2y अपॉन डी स्क्वायर, ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लेंगे। तो अब ये खत्म हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। वैसे मैक्सिमम मिनिमम का सवाल एक लेना बाकी है, मैं ले लूँगा उसको, और उसके बाद अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में प्रवेश करेंगे। इंटीग्रल के बारे में आपको ये बता दूं कि इंटीग्रल जो है वो रिवर्स होता है डिफरेंशियल का, डिफरेंशियल का रिवर्स होता है इंटीग्रल। जैसे कि स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का उल्टा होता है स्क्वायर, उसी तरह से डिफरेंशियल का उल्टा इंटीग्रल, इंटीग्रल का उल्टा डिफरेंशियल। जैसे कि 10 का स्क्वायर आपने किया तो 100 आ गया, तो 100 का अगर आप रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो स्क्वायर करना एक होता है और एक होता है रूट करना। स्क्वायर करना जो है वो रूट करने का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे आपसे मैंने कहा एक क्वेश्चन कि ऐसा करिए कि जल्दी से आप रूट कर दीजिए 746.89, इसका रूट तो जल्दी से कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि अरे तो जल्दी कैसे कर देंगे, टाइम लगेगा। इसको कैसे करेंगे आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे ना, इस तरह से ऐसे पेयर बनाते हैं, यहां से डेसिमल से इधर एक पेयर, इधर दूसरा पेयर, फिर इधर ये अकेला एक पेयर हो गया 7। तो आप क्या करेंगे, 2 2s are 4 या 3 3s are 9, तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां कैसे पहाड़ा पढ़ते हैं हम, टेबल 1 1s are 1, 2 2s are 4 हो गया। अब ये आ गया 3। अब क्या होगा, पूरा 46 उतरता है और यहां 2 और 2 रख 4 कर लेंगे, फिर यहां पर रखेंगे 1, तो यहां भी 1, तो 41 1s are 42 2s are 43 3s are, इस तरह से। इसलिए आपको थोड़ा याद दिला दिया कि अंडर रूट करना भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलाउ नहीं होता, जीवन के बड़े बड़े एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। और अगर आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो एग्जाम के दौरान आप ऐसे फंस जाएंगे कहीं पर और आपका बहुत सारा समय इसमें निकल जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, और टाइम लगाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि इन दिनों जबकि आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आप अंडर रूट वगैरह निकालने का काम करिए। अगर इसमें आप चाहते हैं कि मैं अंडर रूट निकालने पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और इवन अंडर रूट का शॉर्टकट आपको बताऊं, तो आप ऐसा करिएगा कि क्वेश्चंस में लिखकर हमको भेजिए, तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अंडर रूट अगर हमने आपसे निकालने को कह दिया 389.25 इसका, और फिर हमने कहा कि पहले तो आप अंडर रूट निकालिए और फिर आप ऐसा करिए कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपका काम मैंने बढ़ा दिया, पहले आप अंडर रूट निकालिए, जो आए उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और फिर मुझे बताइए कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि ये तो आपने काम बढ़ा नहीं दिया, काम कम कर दिया, क्योंकि अब मुझे अंडर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट निकालता मैं फिर उसका स्क्वायर करता। अब क्या होगा, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को खा जाएंगे और ये आंसर उतना ही आ जाएगा। अब मुझे ना अंडर रूट करना पड़ेगा ना स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट करना और स्क्वायर करना दोनों अपोजिट वर्क है जो एक दूसरे को खा लेते हैं। चलिए और आगे चर्चा हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।